दोस्तों गजब का खेला हुआ। नीतीश से चालाकी, शाह को पड़ी महंगी। नीतीश का तगड़ा खेला। बीजेपी को पछाड़ जेडीयू बन रही 94 एमएलए की नंबर 1 पार्टी। सम्राट भागे दिल्ली शाह के पास। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अभी तक वो शाह जो खुद को देश की राजनीति का चाणक्य समझते आ रहे थे, नीतीश कुमार ने एक झटके में उनकी सारी चालाकी ध्वस्त कर दी? आखिर ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने कि बिहार की सबसे बड़ी नंबर 1 पार्टी 89 विधायकों के साथ में बीजेपी अब दूसरे नंबर पर खिसक रही है और नीतीश कुमार की जेडीयू पहले नंबर पर पहुंच रही है, वो भी 94 एमएलए के साथ में। आखिर हुआ क्या है दोस्तों? कौन कौन से विधायक जेडीयू के साथ में आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ में आ रहे हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों खबर समझने से पहले सबसे पहले आपको मैं बिहार मंत्रिमंडल की एक झलक दिखाता हूं। अपने जहन में आप ये बैकग्राउंड रखें ताकि आसानी से समझ सके नीतीश के नए चाणक्य वाले समीकरण को। दरअसल नीतीश ने जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद खाली रखे हैं, जिसे कई जानकार शाह के सामने नीतीश का झुकना बता रहे थे। मगर वो नीतीश हैं, वो जो सोचते हैं शाह क्या खुद को सबसे बड़ा चाणक्य समझने वाला राजनीतिक नहीं समझ सकता। और यही नीतीश का प्लान था कि ठंडा करके जरा खाते हैं, करने दीजिए शाह साहब को जो करना है। दोस्तों आपने देखा कि मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के 14 मंत्री बने, जबकि जेडीयू कोटे के 8 जिनको शपथ हुई। यानी जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। और यही दरअसल इस जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद जो खाली हैं, यही दरअसल एक बुनियाद है खेला करने के लिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है बिहार के एनडीए में, जिसे हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों बिहार का खेला क्या है? बिहार में 2 खेला इस वक्त है। एक ये कि नंबर 1 की पार्टी नीतीश कुमार का बनना, क्योंकि इसके पीछे उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी के सामने वो सारी बाधाओं को पार पा रहे हैं। और दूसरा, बीजेपी उनको दबा ना सके। और तीसरा, नीतीश कुमार हमेशा यह चाहते हैं कि उनके सामने आरजेडी गठबंधन इतना मजबूत रहे कि कभी भी एक दूसरा विकल्प उनके सामने सरकार बनाने का रहे। तो दरअसल नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों की संख्या बढ़ाकर फिर से पहले वाली स्थिति बिहार में ला रहे हैं, ताकि बड़े भाई की भूमिका में आसानी से आए और पहले की तरह बीजेपी की तरह सरकार बनाने का ऑप्शन पूरी तरह सीमेंटेड पक्का हो जाए। इसलिए उनकी नजर अब दोस्तों कहां पर है? जिस जगह पर खबर यह आई थी दोस्तों, और अभी बीएसपी के आला केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा था कि साहब उनके इकलौते विधायक को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जहां तक कि आकाश आनंद ने भी उस शंका को जताया था भी कल मायावती के भतीजे ने। अब दोस्तों बीएसपी का एक विधायक जिसे बीजेपी तोड़ नहीं सकी, मगर अब खेला सुनिए। एआईएम के 5 विधायक हैं, यहां तक तो आप ठीक समझते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के 2 धड़ों में सेंध मारी है, जिसमें आईआईपी जिसका 1 विधायक है और कांग्रेस पार्टी जिसके 6 विधायक। आप हैरान होंगे, क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटकर नीतीश के साथ जा सकते हैं? दोस्तों मैं आपके सामने जो समीकरण, जो अंदर की खबर लाया हूं, आप देखिए और सुनिए और हैरान रहेंगे। एआईएम विधायकों पर दोस्तों न सिर्फ नजर है बल्कि संपर्क भी साथ लिया गया वैसे नीतीश की तरफ से। हालांकि ओवैसी ने भी बीते दिनों ही कहा था कि साहब हम तो नीतीश को समर्थन देना चाहते हैं, तो उस वक्त कई तरह की अटकलें उड़ी थी। ओवैसी के सारे विधायक से संपर्क साधा गया है। अंदर की खबर है कि नीतीश की पार्टी के मंत्री जमा खान को इस काम पर लगाया गया। वो ओवैसी के विधायकों के संपर्क में है और करीब करीब कामयाबी मिल चुकी है। दोस्तों वैसे भी अगर ओवैसी के विधायक टूटे ना, साथ में आना हो, तो 100% आंख बंद करके नीतीश के साथ तो ही है। मगर नीतीश का खेला कुछ और है। कांग्रेस की बात सोचिए, 6 एमएलए में नीतीश के साथ आने की बात कही जा रही है। आप जहन में रखिएगा, 6 मंत्री पद अभी खाली हैं जेडीयू के। आप जमा खान जो संपर्क कर रहे हैं ना ओवैसी की पार्टी से, ये दरअसल जब आए थे इनके पास में, ये बीएसपी के विधायक थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, मगर इनको ले आए थे नीतीश कुमार, उनको मंत्री बना दिया था। दोबारा अब टिकट दिया, अपनी पार्टी से जीते, फिर से मंत्री बना दिया। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। कहा जा रहा है कि 4 विधायक जिनसे संपर्क साधा गया कांग्रेस पार्टी के, अब उन 4 विधायकों के बीच में जेडीयू की नीतीश कुमार के दूत की डील चल रही है।
अब दोस्तों 2018 में कांग्रेस टूट का सामना कर चुकी है, यह कोई पहली बार नहीं होगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी रहे अशोक चौधरी और अन्य 3 एमएलसी के साथ जेडीयू का हिस्सा बने थे। वो अशोक चौधरी की जड़ें कांग्रेस में रही हैं, इसलिए इस बार तोड़फोड़ की कमान फिर से अशोक चौधरी अपने हाथ में ले चुके हैं। कांग्रेस की बिहार में अभी जो हालत है उसमें कांग्रेस विधायकों का टूटना असंभव नहीं है। वैसे भी सत्ता सुख किसे प्रिय नहीं होता है। अगले 5 वर्षों तक कांग्रेस के 6 विधायक करेंगे क्या? नीतीश ने अगर मंत्री पद का प्रलोभन दिया, डील हुई, तो अभी 6 से संपर्क की बात की जा रही है। और दोस्तों दल बदल कानून ना लगे इसके लिए 4 का आना जरूरी है। तो 4 से संपर्क की बात की जा रही है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं 6 के 6 आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की हालत तो आप देख रहे हैं बिहार में। दोस्तों एक समीकरण और समझिए, आप देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी, एकमात्र उम्मीदवार आईपी गुप्ता ने चुनाव लड़ा और जीत गए। इनको जहन में रखिए, एक बीएसपी कैंडिडेट जीता, ओसी की पार्टी के 5 विधायक जीते, यानी कि 5 और 2 ये 7 और कांग्रेस के 6, 7 6 13। तो दोस्तों अभी मैं 13 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं तो सिर्फ 94 की बात कर रहा हूं, यानी कि 9 विधायक और अभी 4 विधायक तो बाकी हैं जिनसे बातचीत चल रही है। आईपी गुप्ता का विरोधी खेमा के साथ रहकर कुछ हासिल होने वाला नहीं, यानी कि विपक्ष में रहकर एक विधायक क्या करेंगे। पहले भी कहते हैं कि जो भी पान समाज का अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएगा उसका समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश के साथ ये जा सकते हैं। चर्चा है कि उनकी गोपनीय मुलाकात एनडीए नेताओं के नीतीश के दल से हुई है। चूंकि विपक्षी गठबंधन को इस बार 35 सीटें आई, इसलिए उसके साथ आईपी गुप्ता का बने रहना मकसद को पूरा करने में कोई दिखता ही नहीं कि मकसद कोई पूरा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में और संख्या बल का इतना अंतर है कि बिना नीतीश के आए सरकार तो असंभव है, और नीतीश के साथ साथ उनको चाहिए वैसी। खैर, आप पिछले चुनाव के बाद हालात को अगर देखें, कैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पाला बदलने का सिलसिला चला था, मगर तब ओवैसी के विधायकों से शायद कुछ चूक हुई थी। हालांकि 1.5 साल का ऐसा समय आया था, क्योंकि ओवैसी के विधायक चले गए थे आरजेडी में। जब ओवैसी के टूटे विधायकों को करीब 1.5 साल के लिए एक सुखद एहसास हुआ था, कब? जब नीतीश आ गए थे तेजस्वी के साथ। दरअसल 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी आईएम 5 सीटों पर जीती, उसे सभी सीटें सीमांचल से मिली। तब गठबंधन के विधायकों की संख्या 110 थी, यानी कि सरकार बनाने से 12 पीछे। ओवैसी के विधायकों को आरजेडी ने यह भरोसा दिलाया कि वो 7 आ जाएं तो सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की संख्या हासिल करने में आसानी होगी। विधायकों को भी लगा कि आरजेडी के साथ जाने पर उन्हें सत्ता सुख मिलने का संभावना है। ओवैसी के 5 में से 4 विधायक ने पाला बदल लिया, आरजेडी में शामिल हुए। चूंकि आरजेडी से मुसलमानों का वैचारिक मेलजोल दूसरे दलों के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसलिए पाला बदलने के लिए विधायकों को कोई दिक्कत नहीं हुई। तेजस्वी खेला होने की बात करते रह गए, सत्ता में आने का उन्हें अपने बोते पर मौका नहीं मिला। आखिरकार गठबंधन नीतीश कुमार के हवाले हुआ और तब जाकर के 17 महीने उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में सत्ता का सुख मिला, जब नीतीश कुमार आ गए थे तेजस्वी के साथ में। लेकिन उसके बाद फिर से वो पलट गए। तो दोस्तों ये जो स्थिति है, इस स्थिति में सम्राट चौधरी अमित शाह के इशारे पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का 89 का आंकड़ा 100 करने की कोशिश में लगे हुए थे ऑपरेशन लोटस के जरिए। लेकिन इस बीच में अभी से अंदर खाने से जो खबरें मुझे आई, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं दोस्तों, उसमें नीतीश कुमार 94 विधायकों के साथ में नंबर 1 की पार्टी बन चुके हैं और इस पर मोहर लगना बाकी है, क्योंकि अभी डील चल रही है। अब सुनिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी राजनेता हो, कोई भी शख्स हो, आप देखिए कोई शख्स जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ता है या टिकट के लिए दावेदार खुद को मानता है, वो भी सोचता है कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो पहुंच ही जाऊंगा, सीएम नहीं बना डिप्टी सीएम तो बन ही जाऊंगा, या कोई मंत्री पद तो ले ही लूंगा, या कुछ इतना बड़ा हासिल कर लूंगा जिससे मेरा और मेरी जनरेशन का फायदा हो जाए, मेरी कौम का फायदा हो जाए। कौन ऐसा शख्स है जो राजनीति में जो कहते हैं ना कि मैं तो प्रधान सेवक हूं, मैं तो सेवा भाव से राजनीति में आया। दोस्तों इससे बड़ा झूठ इस पूरे यूनिवर्स, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। मौजूदा वक्त में राजनीति में कोई भी ऐसा नेता नहीं आता जो जनता की सेवा करने के लिए आता हो। मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं, 0.001%,
इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं, मगर दोस्तों जो गुजरे हैं और आज की राजनीति में शायद वो भी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसी को भी सत्ता सुख भोगना खराब थोड़ी लगता है, और जिससे उनको न सिर्फ फायदा, भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मीडिया में थोड़ी कटाक्ष होगी, सोशल मीडिया पर सवाल उठाएंगे, लोग गालियां बकेंगे, लोग खामोश हो जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में, 1 महीने के बीच में, और फिर उसी शख्स के साथ में लोग सटने लगते हैं जो लोग गालियां दे रहे होते हैं। और फिर उस शख्स के पास में मौका होता है अपने लोगों का भला करने का, मौका होता है जिनकी बुनियाद पर वो जीता है उनके साथ खड़ा होने का, मौका होता है सत्ता सुख भोगने का, मौका होता है अगले चुनाव के लिए पैसा जमा करने का। मैं एक सीधे सीधे कह रहा हूं, मौका होता है अपने प्रोफाइल को, राजनीतिक प्रोफाइल को बढ़ाने का। 6 सीटें अभी हैं मंत्री पद के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर नीतीश कुमार के लिए, जिसमें वो मंत्री बना सकते हैं। और ऐसे में जो बातचीत चल रही है दोस्तों, आप जोड़ डालिए कांग्रेस के 6, बीएसपी के 1 7, आईपी के 1 8 और ओवैसी की पार्टी की 5। अगर वो टूटते हैं तो 13 होते हैं, लेकिन मान लीजिए आप उन्हें ओवैसी के बेहद खासम खास को छोड़ दिया जाए, अख्तरुल ईमान को 4, यानी कि 12 में से 12 लोग हैं और 6 मंत्री पद है। हो सकता है 50-50 का मौका दे दिया जाए। अगर ये सारे के सारे नीतीश के साथ आ जाते हैं तो, सारे नहीं आते हैं, 8-9 आ जाते हैं दोस्तों, फिर भी नीतीश कुमार 94 की विधानसभा एमएलए के साथ में पहले नंबर की पार्टी बन चुके हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में क्या शाह खामोश बैठेंगे? क्योंकि दोस्तों कल ही एक टीवी डिबेट में मैं देख रहा था कि इसी टॉपिक पर जब बहस हो रही थी तो बीजेपी के प्रवक्ता से जब पूछा गया तो उसने कहा कि अगर इतना सारा खेला, एक तरफ सारे लोग सक्षम हैं दूसरों को लाने में अपने पाले में, तो फिर बीजेपी क्या अक्षम थोड़ी है? उनका संकेत यह बताता है कि खेला यहीं खत्म नहीं होगा। बड़े दिलचस्प मोड़ पर है बिहार की राजनीति। अपनी राय जरूर लिखें।